दैनिक बुशरा टाइम्स का रिपोर्टर ही निकला। 9 साल की बच्ची के अपहृता का मास्टरमाइंड। मामला जनपद फतेहपुर के कस्बा बिंद की तहसील का है, जहां पर विगत दिनों 18 मई 2021 को मोशून्य जहानपुर से अचानक 9 साल की बच्ची, जिसका नाम आरुषि पुत्री स्वशून्य नोखेलाल के गायब हो जाने से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। जिसके बाद अपहृता बच्ची की मां कुसुमा देवी से दैनिक बुशरा टाइम्स के रिपोर्टर विशाल श्रीवास्तव उर्फ गौतम पुत्र सतीश श्रीवास्तव ने अपहरण की साजिश रचकर मुकदमे में अभियुक्त छोटू व किशन पुत्र गण ब्रजेंद्र सैनी निवासी मोजहानपुर थाना बिंद की जनपद फतेहपुर को झूठे मुकदमे में फंसाने की तैयारी थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आई और छानबीन शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस को अचानक 21 मई 2021 को खबर लगी कि अपहृता बच्ची को कानपुर चकेरी सड़क किनारे से बरामद किया गया है। जिसके बाद बच्ची को चकेरी पुलिस ने पकड़ा और फिर बिंद की पुलिस को खबर दी। जिसके बाद पुलिस बच्ची को लेकर बिंद की पहुंची और फिर बच्ची से पूछताछ की गई तो पूरे मामले की परत दर परत खुलती चली गई, जिसमें इस पूरे मामले के पीछे बच्ची की मां कुसुमा देवी पत्नी सुबह नोखेलाल निवासी मोजहानपुर थाना बिंद की जनपद फतेहपुर व इस खेल का मास्टरमाइंड दैनिक बुशरा टाइम्स का रिपोर्टर विशाल श्रीवास्तव उर्फ गौतम पुत्र सतीश श्रीवास्तव निवासी मोजहानपुर थाना बिंद की जनपद फतेहपुर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अपहृता बच्ची ने कई और लोगों के भी नाम इस साजिश को रचने को लेकर कई अहम राज बिंद की पुलिस से साझा किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी भी बिंद की पुलिस की लगातार तलाश जारी। बिंद की पुलिस ने बताया कि समय रहते खुलासा कर दिया गया, बच्ची सकुशल बरामद हो गई है तथा उक्त घटना के मास्टरमाइंड विशाल श्रीवास्तव उर्फ गौतम पुत्र सतीश श्रीवास्तव निवासी मोजहानपुर थाना बिंद की जनपद फतेहपुर तथा स्वयं बदिनी मुकदमा अपहृता की माता कुसुमा देवी पत्नी स्वशून्य नोखेलाल निवासी मोजहानपुर थाना बिंद की जनपद फतेहपुर को आज दिनांक 22 मई 2021 को भागते समय खजुहा रोड पावर हाउस बिंद के सामने से अंतर्गत धारा 363, 323, 504368, 365, 343, 120 B 506 में मैं एक बोलेरो गाड़ी यूपी 71 AJ 0777 के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी टीम में सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा तो वो है सर्विलांस प्रभारी सुनील सिंह, तो वहीं दूसरा योगदान बिंद की कस्बा इंचार्ज रितेश कुमार रॉय का रहा। उनकी मेहनत व लगन से ही उनको इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी। इस मौके पर हेड का 0 संदीप कुमार, तिवारी का 0 आशीष, प्रथम का 0 विवेक, गुप्ता का 0 आशीष कुमार यादव व का 0 कृष्ण अवतार मशून्य का 0 सुरभि मौजूद रही। इतना ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल द्वारा 10,000 रुपए 10,000 कौमे के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब आपको बताते चले क्राइम दुनिया में पैर रखने के तरीके की आखिर इतनी बड़ी घटना कोई ऐसे कैसे अंजाम दे सकता है। किस तरह से एक पत्रकार का चोला ओढ़कर कई वर्षों से बिंद की पुलिस की आंखों में सिर्फ मिर्ची नहीं बल्कि लाल मिर्च का बोरा ही पूरी कहानी में शुरू से आखिर तक झोंकता रहा और पुलिस को दिखाई तक नहीं पड़ा। आखिरकार पुलिस सफलता हाथ लग ही गई। यदि आप प्रेस लाइन से जुड़कर क्राइम की दुनिया में जाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है और नहीं आप पुलिस की आंखों में धूल झोंक पाने में असमर्थ हैं। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद क्या पुलिस की आंखों में चाहे धूल झोंको चाहे मिर्च के बोरे झोंको, उन्हें उनके सामने खड़ा व्यक्ति पत्रकार ही दिखाई पड़ेगा, क्रिमिनल नहीं। इसकी असल वजह ये है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार कोई भी डिग्री नहीं है और आपके ऊपर थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं, इसके बाद भी यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने आधार कार्ड की एक कॉपी और 2000 से लेकर जितनी ज्यादा कीमत दे सकते हैं दे दें। आपको तत्काल उस संस्थान से आपके नाम, ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड सहित कई अहम दस्तावेज जारी हो जाएंगे और आप एक काबिल पत्रकारों में भी शामिल हो जाएंगे। पत्रकार बनने में आप जितनी ज्यादा उसकी कीमत अदा करेंगे आपको उतने अच्छे संस्थान में आपकी ज्वाइनिंग बिना किसी डिग्री, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के आपको पत्रकार बना दिया जाएगा। अब आप पूरी तरह से पत्रकार बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप क्राइम की दुनिया अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अब तक की पूरी घटना में खुलासा हुआ, कई वर्षों से पत्रकार बन पुलिस की आंखों में अब तक धूल झोंकता रहा और पुलिस झोंकवाती रही, लेकिन अगर पुलिस यह सोचे कि जुर्म की दुनिया के पत्रकार को जेल भेज हमने
बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है, तो ये सरासर गलत है। अभी भी अगर जिला प्रशासन जिले के पत्रकारों का वेरिफिकेशन करा ले तो दो दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों फर्जी पत्रकार जो 2000 देकर संस्थान से प्रेस आई कार्ड जारी करवाकर जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाते नजर आ जाएंगे। तो वहीं कुछ फर्जी पत्रकार बिना किसी संस्थान के आई कार्ड के सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए दूसरे संस्थानों की माइक आईडी इस्तेमाल कर लाइव टेलीकास्ट करते हुए दिखाई भी पड़ जाते हैं, जिसमें बड़े ही शौक से थाना प्रभारी तो कहीं मजिस्ट्रेट व कहीं नेता बयान देते दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इस माध्यम को हम इस्तेमाल कर खुद को पत्रकार साबित नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद उक्त अधिकारीगण बड़े ही चाव के साथ बयान देते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी पत्रकार आपको नगर में देखने को मिल जाएंगे जो संस्थान को पैसा देकर आई कार्ड जारी करवा अपने 2 नंबर के धंधों को रात के अंधेरों में अंजाम देते हैं। गले में